अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, जिनकर जयंती आई पूरा देश मना रहा है। एही कड़ी में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन और उपस्थित जनसमूह के बाबा साहेब के मार्ग पर चले के आग्रह कलन। आई देश भर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती मनायल जा रहा है। दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में एहिठाम जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मी सब मौजूद छला। एहि मौका पर जिलाधिकारी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बतायल मार्ग पर चले के आग्रह कलन। इस अवसर पर हम सब लोगों को, जिले वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और उससे भी बढ़कर जो संविधान के आदर्श स्थापित किए गए, जो संविधान के निर्माण में उनका योगदान है, हम सारे देश के लोग, संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी है। उनके जीवन पर्व के अवसर पर सभी जिलावासी को संदेश ये है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके द्वारा स्थापित संविधान की जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करें, उनके बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और सभी लोग, भारत के नागरिक, संविधान में आस्था रखते हुए अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को, अपने जिले को आगे ले जाने के मार्ग पर अग्रसर बने। संगे संग जिलाधिकारी पेयजल से संबंधित समस्या के समाधान के भी दिशा निर्देश दिलन। भविष्य में पानी का जो लेयर नीचे गया है और पानी की जो समस्या है, इसके लिए प्रत्येक बिंदु पे चर्चा की गई है। 11 तारीख को बैठक हुई थी जिसमें पीएचईडी, बुडको और सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके पदाधिकारी सम्मिलित थे। प्रत्येक पॉइंट्स जहाँ पे भी लीकेज है या जो मोटर ख़राब है और जिसके कारण कठिनाई है, उसके समाधान की बात की गई है। इसके अतिरिक्त 100 चापाकल और नया सभी वार्डों में गरे, इसके लिए भी उसमें निर्णय हुआ है। नगर निगम के भी पदाधिकारी लोग वहाँ पर थे। तो हम लोग इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर हैं और शीघ्र इसका निराकरण। वाटर टैंकर भी चलाया जाएगा जो पानी के इलाके में चापाकल सूख गया है। बिल्कुल, जहाँ पे कठिनाई है वहाँ पर वाटर टैंकर भी चलाया जा रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए। इधर दरभंगा के बेलादुल्ला के पास मध्य विद्यालय में भी बाबा साहेब के जयंती मनाओल गेल। दरभंगा के बेलादुल्ला कंगवा गुमती के पास मध्य विद्यालय पर अम्बेडकर जयंती मनाओल गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव और संचालन शिक्षाविद मोहन यादव केलन। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार एवं शिक्षक शंभू साफी शामिल भेला। विशिष्ट अतिथि कुमकुम कुमारी और शिक्षाविद नवीन कुमार, रंजू कुमारी, भारती, पुष्पलता, मनीष कुमार समेत कई अन्य लोग भी दौरान मौजूद छला। उपस्थित जनसमूह द्वारा सबसे पहले बाबा साहेब के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित कल गेल और उसके बाद कार्यक्रम के शुरुआत भेल। कार्यक्रम के संबोधित करते भोलू यादव कहलन जे हमर विधान के विधाता, समता पुरुष, भारत रत्न बाबा साहेब के अतीत के अध्ययन, अनुभव और भविष्य के दूरगामी दृष्टि के समुच्च छला। हुनक कहब छल जे व्यक्ति और समाज अतीत के नहीं समझत वो नया इतिहास के निर्माण नहीं कऽ सकैत अछि। मौका पर आयोजक सदस्य पवन यादव, कमल कुमार चौधरी, रोहित पासवान सहित सैकड़ों छात्र उपस्थित छला। इधर दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा बाबा साहेब के जयंती पर मांग दिवस के रूप में जयंती मनाओल गेल। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा दरभंगा जिला कमेटी के तरफ से बाबा साहेब के जयंती पर मांग दिवस मनायल गेल। पोलो मैदान से जुलूस निकालकर आयुक्त कार्यालय स्थित डॉक्टर अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धांजलि दिल गेल। ओते दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला अध्यक्ष रामप्रीत राम के अध्यक्षता में सभा आयोजित भेल। सभा के संबोधित करते दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती कहलन जे 14 अप्रैल के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती निजी क्षेत्र एवं अन्य सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के विस्तार के लेल
मांग दिवस के रूप में पूरा राज्य समेत दरभंगा जिला के कई अंचल में मनायल गेल हन। वो कहलन जे बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हमरा सबके संकल्प लेवा चाहिए जे देश के आज़ादी, संविधान के रक्षा एवं धर्मनिरपेक्षता के लिए अनवरत संघर्ष करते रही और संविधान की रक्षा करी। अतिथि हैं जो प्राइवेट और हमारे दूर दराज से चल कर आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो भाजपा की सरकार है, संगीत तो उसकी तैयारी तो मैं करके नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी वक्ता आए हैं उनको मैंने सुना है, चाहे वो विवेक साहब हो या फिर अन्य लोग हो, सभी को मैं सुनते आया हूँ। और हम सभी लोग कहीं न कहीं यहाँ जो संख्या होनी चाहिए थी उसकी कमी आज भी पल रही है। मुझे अफसोस होता है कि हम मूर्ति पूजा सभी जाति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, और संविधान के लिपिकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आवाज तो हम एक है। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन है। 131 वर्ष पहले इनका जन्म मध्य प्रदेश के महार जाति में हुआ था, जिस वक्त में समाज व्यापक रूप से जाति में बटा हुआ था, छुआछूत पराकाष्ठा पर थी। उस वक्त में कोई एक आदमी खड़ा हो और यह बात कहे कि लोग जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है, कर्म ही लोगों को बड़ा बनाता है, जन्म लोगों को बड़ा नहीं बनाता है, एक बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज के खिलाफ, उस वक्त के सामाजिक परिस्थिति के खिलाफ उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। जो दूसरा उनकी सबसे बड़ी कृति है, उन्होंने लोगों को समझाया, जय दलित भाइयों, ये गरीब लोगों, तुमको शिक्षित होना पड़ेगा, तुमको संगठित होना पड़ेगा और तुमको अपने उचित मांगों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये 3 काम उन्होंने कहा। शिक्षा के बारे में कहा, संगठित होने के लिए कहा और संघर्ष करने के लिए कहा। ये 3 बात एक अकाट्य इतना मजबूत उस वक्त का यह तर्क था, जिसके आधार पर उन्होंने समूचा देश में लोगों को संगठित करने का काम किया। गोपाल जी ने बताया आपको, वो शिक्षा के प्रति भारी उनके, आज हम उनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़ रहे थे सवेरे, इतना छुआछूत पराकाष्ठा पर थी। जो पहला दलित ग्रेजुएट हुए देश के ब्रिटिश हुकूमत में, और उनकी शिक्षा स्कूल के बाहर वो बैठते थे। हम कहना चाहते हैं जो उस वक्त की हालात को समझिए, आज की हालात से आप इसको नहीं देख सकते। आज ज़रूरत इस बात की है जो संगठित होने का, संघर्ष करने का, अपने चेतना के स्तर को बढ़ाने का। आज एक ऐसे राज्य सत्ता के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं जहाँ जात और धर्म, जहाँ मंदिर और मस्जिद, जहाँ सत्ता के द्वारा जनता की एकता को तोड़ी जा रही है। उस वक्त में आज हम समझते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जन्म तिथि है, उसका जो हम लोगों ने आयोजन किया, ये हमारे चेतना को बढ़ावेगा, हमको संघर्षशील बनावेगा, हमको संगठित होने का एक आह्वान करेगा। और हमको भरोसा है, विश्वास है कि हॉस्पिटल के इलाके में जो इतनी बड़ी दलित आबादी है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने। इधर सुपौल गांधी मैदान के पास भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाल गेल। सुपौल में गांधी मैदान के पास अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर डीएम एसपी सहित अन्य कर्मी और व्यक्ति सब पुष्पांजलि अर्पित कलन और उनक 131वीं जयंती मनौलन। मौका पर डीएम कौशल कुमार, एसपी डी अमरकेश, सदर एसडीएम मनीष कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव, अम्बेडकर संस्थान के सचिव गोविंद पासवान, युवल किशोर अग्रवाल, विजय शंकर चौधरी, अधिवक्ता नागेंद्र नारायण ठाकुर, संतोष प्रधान, अशोक पासवान, राजाराम पासवान, बंटी मिश्रा, खुर्शीद आलम, विजय पासवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद चला। जी
भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। संविधान के निर्माता भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर जी का आज 131वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे उनको माल्यार्पण किए हैं। हम लोग का ये लक्ष्य होना चाहिए कि उनके दिए गए आदर्शों का हम लोग पालन करें। उनका जो संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, वो काफ़ी प्रासंगिक है। और आज के दिन हम लोग उनको माल्यार्पण करके उनके दिए वो मार्गों को चलने की प्रेरणा लेते हैं। और ये प्रेरणा हम लोग को सालों भर रहना चाहिए, ताकि उनके आदर्शों को हम लोग पालन करते हुए आज अच्छे समाज का हम लोग निर्माण करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरोल प्रखंड में बाबा साहब के जयंती मनौलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनायल जा रहा 14 दिवसीय सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत आज भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर बिरोल मंडल के मनोर भोराम पंचायत अंतर्गत महादलित टोल सोनमा डेहली के दौरा के और उपस्थित लोग के साथ जयंती समारोह कार्यक्रम मनैलन एवं सभा के संबोधित कलन। सांसद कहलन जे आज देश भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 121वीं जयंती मनायल जा रहा है। वो कहलन जे बाबा साहब के पहचान एक संविधान निर्माता के तौर पर होते। के अलावा वो भारतीय विधिवेता, राजनीतिक, दार्शनिक, मानव विज्ञानी, इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी छला। वो समाज के निचला तबका के उत्थान के लिए बहुत सारा काम केलन। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ
पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में RJD के MLC प्रत्याशी रहल उदय शंकर यादव अपना आवास पर एक प्रेस वार्ता कलन, जाहि में वो सरकारी अनाज के कालाबाजारी के मुद्दा उठेलन। सबसे पहले मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 11 अप्रैल 2022 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 250 कुंटल गेहूं चावल पकड़ाता है। इससे पूर्व भी BSFC द्वारा एक राज्य सरकार गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सरकारी गेहूं चावल का कालाबाजारी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। गरीब का निवाला को बेचकर अपना पॉकेट गर्म करने वाला कौन है? क्या प्रशासन को नहीं मालूम है? बीते कुछ दिनों पहले बाजार समिति हो, सिंहवाड़ा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सहित जिला के कई जगहों पर पिकअप वाहन एवं ट्रक से सरकारी अनाज का कालाबाजारी होते आ रहा है। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी का संलिप्तता है और उनका पॉकेट भी गर्म किया जाता है और गरीबों के निवाला को बेचने में मदद करते हैं। नहीं तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति नहीं किया जाता और गरीब चालक व उपचालक के नाम मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट है कि विभागीय मिलीभगत से कालाबाजारी होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार द्वारा BSFC में चल रहे सभी वाहनों में GPS एवं लोड से युक्त वाहन लगा हुआ है। तो TPDS गोदाम से लोड अनलोड वाहन से ही गेहूं चावल का चोरी होता होगा।
क्योंकि उसमें प्रावधान है जो ट्रैकिंग किए गए वाहन मालिक क्या करते हैं तो गाड़ी को ऑफ कर देते हैं और ऑन करके कालाबाजारी कर लेते हैं, लेकिन फिर जब उसे जोड़ा जाएगा तो वो गाड़ी कहाँ गया नहीं गया ये स्वतः पता चल जाता है। तो प्रशासन जो है ये आंख में धूल झोंक कर पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहा है। आप अगर काला बाजारी को रोकना चाहते हैं, गरीब का जो निवाला बेचने वाला है उसको सजा दिलाना चाहते हैं, तो आम जनता को आंख में धूल झोंक कर प्रशासन अपना पॉकेट गरम करता है। दरभंगा राजद इसका विरोध करता है और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। दिनांक 9/9/2021 को 26 जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है वो आवेदन देता है कुशेश्वर स्थान गोदाम में। देखिए इस पे साइन है, इसमें सभी का दस्तखत है, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दस्तखत है। और ये लिखता है जो हमें अनाज कम दिया जाता है, जिससे क्या होता है तो 40 से 50 उपभोक्ता को हम अनाज नहीं दे पाते हैं। ये आवेदन एसडीओ, जिला के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और आम जनता से चुने गए सरकार को भी दिया जाता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय के डीएम त्यागराजन जी को एसएमएस के द्वारा उनको ये कहते हैं जो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन विगत 19 माह बीत जाने के उपरांत भी न उस डीलर को अनाज मिलता है, न ही वो कैसे दिए अपने उपभोक्ता को 40-50 डीलर को अनाज, उसका कोई विवरण लिया जाता है, न ही सुधि लिया जाता है। तो ये आम जनता के आंख में धूल झोंक कर भ्रष्ट प्रशासन जो बैठे हुए हैं, राजद उसका विरोध करते हैं। और आए दिन एमडीएम न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला जो एमडीएम का जो चावल है जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी लोगों को मिलता है, उसको भी कुशेश्वर स्थान गोदाम से नहीं दिया गया और उसका जांच होता है। तो जो बात हमारे जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं बिरौल के पूर्व प्रखंड प्रमुख ने आवेदन देकर बोला, जो कुशेश्वर स्थान गोदाम में 15,000 कुंटल अनाज एजीएम और ट्रांसपोर्टर के द्वारा बेच दिया गया है। और जिला के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या किए तो उनको कुछ मुआवजा लेकर और उस मामला को दबा दिया गया। अभी तक 19 महीना हो गया और उस मामला का अभी तक जांच नहीं हुआ। हाल में जब शिक्षक द्वारा ये न्यूज़ के मार्फत प्रिंट मीडिया में जब ये दिया गया तो उसकी सुनते हैं जो जांच हुआ, लेकिन जांच में भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और पता चला है हम लोगों को विशेष सूत्र से जो लमसम 14 से 15,000 कुंटल जो पूर्व प्रमुख साहब जो बताए हुए थे उतना का गमन है। मैं आप
मीडिया बंधुओं के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राजद सभी टीपीडीएस गोदाम का 6 महीना का ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करे, अन्यथा गरीब के निवाला बेचने वाले दलाल एवं भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को सजा दिलाने के लिए राजद सड़क से सदन तक आवाज उठाकर इनके मंसूबों पर रोक लगाने का काम करेंगे। 15 अप्रैल के लहरियासराय के बेलवागंज में अदिति नर्सिंग होम के उद्घाटन हुआ जा रहा है, जेकर जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल गेल। लहरियासराय के बेलवागंज में 15 अप्रैल के अदिति नर्सिंग होम के उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा करता। एक जानकारी दे तो हॉस्पिटल के प्रोपराइटर द्वारा बतायल गेल जे एक बिल्डिंग के नीचे तमाम तरह के स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध रहत। अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के नाम से जो ये कल का ओपनिंग है, ये आईटी और लेबर मिनिस्टर जीवेश कुमार जी, माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी और सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार। क्या क्या सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी, किस तरह की व्यवस्था रहेगा? सुविधा के रूप में अपने यहाँ 40 बेड का ये हॉस्पिटल है। हर एक हॉस्पिटल पे, हर एक बेड पे ऑक्सीजन और वैक्यूम, ये दोनों पाइपलाइन सेंट्रलाइज है। आईसीयू और एनआईसीयू, आईसीयू में 7 बेड और एनआईसीयू में 10 बेड। एयर कंप्रेसर का भी सेंट्रलाइज लाइन गया है। अपना सारा बेड 5 फंक्शन या तो मैनुअल है और जितना भी आईसीयू बेड है वो मोटराइज्ड है। कौन कौन डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहेंगे, किस तरह के आउटडोर रहेगा, इंडोर रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगा? डिपार्टमेंट वाइज गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और जनरल मेडिसिन, ये डिपार्टमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे भविष्य में डिपार्टमेंट और बढ़ाएंगे एक हौसला के साथ और बहुत ही साफ तरीके से काम करने का जो सेवा भाव है, जो सीनियर से सीनियर डॉक्टर को से रिक्वेस्ट करके यहाँ पेशेंट के इलाज के लिए प्रोवाइड करवाने का जो मेरा काम है वो हम पूरे दिल से करेंगे। आई बैसाखी पर्व से हो और बैसाखी पर्व दरभंगा के सिंह सभा गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाल गेल। सिंह सभा गुरुद्वारा मिर्जापुर दरभंगा में बैसाखी गुरु पर्व काफ़ी धूमधाम से मनायल गेल। अही दिन 1699 में 10म गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के स्थापना केने छला। सिख समुदाय एहि त्यौहार के सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाबैत अछि। केसरगढ़ साहेब आनंदपुर में खालसा पंथ के स्थापना कयल गेल छल। गुरुजी आपे गुरु चेला के चलन चलेलन। एहि दिन सिख सब नव वर्ष और फसल कटाई के त्यौहार भी मनाबैत छथि। गुरु गोविंद सिंह जी के लक्ष्य लोग के हुनक धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक जीवन के श्रेष्ठ बनेनाइ छल। हर जगह ये पर्व धूमधाम से मनायल जाइत अछि। गुरुद्वारा में काफ़ी श्रद्धापूर्वक एकर आयोजन भेल। गुरुद्वारा मिर्जापुर में हर साल 14 तारीख के ये आयोजन होइत अछि। 2 दिन पहले से ये आयोजन आरंभ हो जाइत अछि। 12 तारीख के ही श्री अखंड पाठ के आरंभ भेल, जेकर समाप्ति 14 तारीख के सुबह 10 बजे भेल जाय के बाद लंगर के आयोजन भेल। एहि दौरान स्त्री संगत और बच्चा सब द्वारा शबद कीर्तन पाठ भी कयल गेल। एहि दौरान पाठी सिंह द्वारा अरदास हुक्मनामा से सबके गुरुजी के आशीर्वाद से नवाजल गेल। पवित्र निशान साहिब के सेवा कयल गेल और अटूट लंगर के भी आयोजन भेल। दरभंगा वासी सब एहि गुरु पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलनि।
एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखते रहू एससीएस न्यूज। अहाँ तमाम दर्शक के सतुआइन, जुड़ शीतल, गुरु पर्व और बाबा साहेब के जयंती के हार्दिक शुभकामना देत विदा चाहत। नमस्कार।